वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी टेक बहू जो लाती हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक योर लाइफ सिंपलर एंड ईजियर। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग द कैनेडा हेल्पलाइन प्लेलिस्ट। आई एम श्योर यू आर बेनिफिटिंग अ लॉट आउट ऑफ दिस। छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस करते हैं, और न्यू इमिग्रेंट्स होने के हम लोग इंडिया में ये सारी छोटी चीज़ें आउटसोर्स कर देते थे, लेकिन अभी हम खुद करनी पड़ती हैं। आई होप यू लाइकिंग द वीडियोज़। थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, थैंक यू फॉर योर लव। आज मैं आपको एक और चीज़ के लिए हेल्प करने जा रही हूँ, जो है कैनेडियन टैक्स फाइलिंग। सो इफ़ यू आर न्यू टू कैनेडा, if you're new to Ontario, in specific Toronto, Ontario, and you're filing your taxes for the first time, then this video is going to be the lookup video. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बिना एक्स्ट्रा मनी दिए खुद से अपने टैक्सेस कैसे फाइल कर सकते हैं और रिफंड भी पा सकते हैं। सो डू शेयर दिस वीडियो. Please don't forget to hit on the bell icon to get updates about my latest videos, and I'm really sure I'm going to be able to help you with a lot of things. So without any ado, let's get started. तो सबसे पहले हम गूगल में जाके सिंपल टैक्स लिखेंगे, और सिंपल टैक्स लिखते साथ जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी सिंपल टैक्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा टू रजिस्टर, तो आप इसके साथ जाके रजिस्टर कीजिए। यहाँ पे स्टार्ट और कंटिन्यू करके आपको कौन से साल का करना है, ये आपसे कुछ नॉमिनल से डिटेल्स पूछेगा, आपका नेम, नंबर, ईमेल आईडी बस, और एक पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा। ये बहुत ही यूज़फुल है। ये प्रोफाइल बनाने के बाद आप यू कैन कम बैक एंड मेक चेंजेस। जैसे आप किसी से कंसल्ट करना चाहते हैं या किसी को आप बोल सकते हैं आप लॉगिन करके प्लीज़ चेक कर लीजिए मैंने सही भरा है या नहीं भरा है। बट honestly, there is a lot of personal information on this website, so please refrain from doing that. But yeah, so let's get started. तो आप पहले ये करेंगे, और ये करने के बाद ऐसा सा पेज आ जाएगा आपके पास। तो मैंने लॉगिन नहीं किया है फॉर सिक्योरिटी रीजंस, और व्हेन आई से सिक्योरिटी रीजंस आई एम ओनली कंसर्न अबाउट दिस सोशल इंश्योरेंस नंबर, इसलिए मैंने आपको बोला था डू नॉट शेयर। तो आप यहाँ पहले अपना नेम लिखेंगे, और ये नेम बिल्कुल वही होना चाहिए जो आपका पासपोर्ट में है, जिस नंबर से आप यहाँ एग्जिस्ट करते हैं और जिस नंबर से आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर लिंक्ड है। ऑल्सो आपके पास, अगर आप यहाँ वर्क कर रहे हैं तो आपके पास एक T4 ज़रूर आया होगा। आई विल वॉक यू थ्रू दिस T4 एक बारी। तो ये जो T4 रहता है, इसमें आप स्टार्टिंग से ऊपर से अगर हम देखें, ये सैम्पल T4 है जो मैंने इंटरनेट से निकाला है। यहाँ आपके एम्प्लॉयर का नेम होगा, ये कौन से ईयर का T4 है। तो जैसे हम इंडिया में यूज़ करते थे फॉर्म 16, ये बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपलर है। इंडिया में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कंपैरेटिवली, तो अगर आप वहाँ का फाइल करते तो बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर भी अभी यहाँ ही अवेलेबल होगा। बाकी ये जो सारी डिटेल्स हैं, इसका सबसे ब्यूटीफुल फीचर है ये बॉक्सेस। ये जो बॉक्सेस में नंबर है, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंटली याद करना है, ये जो सारे नंबर्स हैं, क्योंकि इसी नंबर के कंपैरिजन में ये फॉर्म भरा जाएगा। तो फिर फटाफट से चलते हैं वापस वेबसाइट पे। तो यहाँ अपना वही सोशल नंबर डालेंगे, यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मैं कुछ भी चूज़ कर रही हूँ अभी के लिए। फिर इसके बाद इज़ दिस फॉर अ डिजीज पर्सन है, तो आप यहाँ भी उसको नो ही करेंगे। ऑब्वियसली प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश ही करेंगे हम। यहाँ आप अपना एड्रेस डालेंगे, जिस एड्रेस पे आप रहते हैं और जिस एड्रेस पे सारी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ये आप प्रेफरेबली अपना ही एड्रेस डालिए। अगर आप टेम्प्रेरी एड्रेस पे रह रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा कंसल्ट करके डालिएगा ये नंबर। और ये आपका रेसिडेंस है, स्पेशली अबाउट अस जो न्यूली मूव करे हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम राइट इन्फॉर्मेशन डालें। तो यहाँ पे अगर आप कौन से प्रोविंस में रहे थे December 31, 2019, मतलब जो उनसे कौन से प्रोविंस के रूल्स आपको अप्लाई होंगे, आप वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ। और अगर आपने चेंज किया है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कब चेंज किया था एड्रेस, और मेलिंग एड्रेस सेम है। ओके, इन विच प्रोविंस डू यू करंटली लिव, द सेम वन इफ दैट्स द मोस्ट सूटेबल वन फॉर यू। फिर ये
Did you become a person resident of Canada immigrant for tax purposes? Yes. इसका मतलब बस यही है कि क्या आप टैक्स पेएबल हैं या नहीं है, दैट्स अबाउट इट. ठीक है. और डू यू एग्री दैट दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट योर इनकम? बिल्कुल यस. आप कौन से डेट पे आपने एंटर किया था? तो अगर आपने मिड ईयर एंटर किया था तो आप मिड ईयर की डेट डालेंगे. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चीज़ें इसके बेस पे कम्युनिकेट होंगी. तो फॉर द पार्ट दैट यू वरंट, व्हाट वाज योर इनकम? अगर आप जैसे अभी मूव हुए हैं तो इसी साल में, और फर्स्ट ऑफ ऑल साल यहाँ कंसिडर होता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक. इंडिया वाला अप्रैल टू मार्च वाला लॉजिक नहीं है. इट्स जैन टू दिसंबर. तो अगर आपने जैन 2019 से लेके मार्च 2019 तक, या इन दिस केस मई 2019, क्योंकि मैंने अपनी एंट्री डेट मई लिखी है, अगर आपने कहीं वर्क किया है जहाँ से आप आ रहे हैं तो आप वो सोर्स यहाँ डालेंगे. कैनेडियन सोर्स, अगर आप वहाँ रह के यहाँ का काम कर रहे थे तो आप यहाँ वो अमाउंट डालेंगे, नहीं तो ज़ीरो डालेंगे. और यहाँ फॉरेन सोर्स इनकम आप डालेंगे जो आपने वहाँ कमाया था. तो मैं जस्ट एग्जांपल के लिए 1000 कैनेडियन डॉलर्स, इसे कैनेडियन डॉलर्स में प्लीज़ डाल दीजिएगा कन्वर्ट करके. सो इसके बाद ये एक अलर्ट आ जाता है, जैसे आप देख सकते हैं कि इतने इनकम से हमें फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आपकी इनकम ज़्यादा होती तो हमें फ़र्क पड़ता. नेक्स्ट स्टेप, अनलाइक इंडिया, यहाँ हम लोग एज अ फैमिली टैक्स डाल सकते हैं. रीजंस, क्योंकि आगे जब आपके बच्चे होते हैं या डिडक्शंस होती हैं या फैमिली की कंप्लीट इनकम होती है, उस हिसाब से टैक्सेस लगते हैं. इफ़ यू आर वर्किंग एंड योर वाइफ इज़ नॉट वर्किंग एंड यू आर फाइलिंग टैक्सेस टुगेदर, you will get a lot of advantages. If you have children, you will get payback for that. कि उनके लिए जो स्पेशल चीज़ें अमाउंट्स होते हैं वो भी आपको मिलेंगे, reimbursements from the government. इसीलिए अगर आप शादीशुदा हैं तो प्लीज़ इसे यस ही भरे. इंडिविजुअली भरना कोई अच्छा आइडिया नहीं है. जैसे ही मैं यहाँ यस भरती हूँ और क्वेश्चंस आ जाते हैं, डू यू वांट टू प्रिपेयर योर टाइम्स टुगेदर, ये वाले सेक्शन पे ध्यान दीजिएगा. आप ये यस करेंगे, इसको आप यस करेंगे. मैं अभी के लिए इसको छोड़ रही हूँ. डिड योर मैरिटल स्टेटस चेंज, डू यू हैव एनी डिपेंडेंट्स? अगर आपके बच्चे हैं तो ये यस होगा, नहीं तो ये नो होगा. अगर आप अब ये जो आपकी फॉरेन करेंसी है उसके हिसाब से जो आप इधर अमाउंट लाए हैं उस हिसाब से सारा इंफॉर्मेशन है. तो फर्स्ट थिंग इज़ कितनी आपकी, जब इंडिया से आए थे तो आपकी जो प्रॉपर्टी आपकी वहाँ है अभी भी, क्या वो 1 मिलियन से ऊपर की थी? तो अगर है तो आप उसको लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नहीं लिख सकते हैं. इसको मेरे लिए नो है. फिर उसके बाद, क्या आपने अपना प्रिंसिपल रेसिडेंस 2019, मतलब जो जगह पे आप रह रहे थे, क्या आपने उसे बेचा था? यस या नो. तो अगर आप वो करते हैं तो उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस होते हैं, इसीलिए वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे. आर यू फाइलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ये आप यस करेंगे. आर यू कैनेडियन सिटीजन, अगर आप न्यू इमिग्रेंट है तो आपके पास PR है, आप सिटीजन नहीं हैं. आर यू इंडियन एक्ट, अब ये कंफ्यूज मत होइएगा. इंडियन एक्ट इंडिया से कोई लेना देना नहीं है इसका. इट इज़ समथिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट. अगर आप चाहे तो आप इंडियन एक्ट गूगल कर सकते हैं. अगर आप न्यू इमिग्रेंट है और इंडिया से आए हैं, ये आपसे रिलेटेड नहीं है, तो प्लीज़ नो कर दीजिए. आर यू कन्फाइंड इन अ प्रिजन, यू से नो. ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट, अब ये बेनिफिट क्या होता है? तो ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट इज बेसिकली उन चीज़ों के लिए, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या रेंट बिल हो गया, या आपके जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिनके लिए आपने पैसे दिए हैं, उसको भी कंप्यूट करता है. तो ऑलवेज मार्क यस. नाउ अगर आप यस कर रहे हैं तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. उस बेस पे अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ये आपको लागू होगा, नहीं करेंगे तो ये आपको नहीं लागू होगा. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट यस. CRA माई अकाउंट, तो जैसे ही आप CRA के साथ अकाउंट बनाते हैं, रजिस्टर करना होता है बेसिकली आपको,
और उनके लॉगिन डेट्स आपके मंथ ऑफ बर्थ के हिसाब से होते हैं। आप उसी दिन पे लॉगिन कर सकते हैं जिस दिन पे उन्होंने आपको डिसाइड किया। आप CRA की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड है तो आप येस करेंगे, अगर आप नहीं है तो आप नो करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं क्यों करूँ। CRA से ऑनलाइन अगर आप करेंगे तो जो रिफंड्स आएंगे वो सारे आपको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और हमेशा के लिए रिकॉर्ड्स आपके सारे ऑनलाइन रहेंगे। अगर आप CRA से नहीं रजिस्टर्ड हैं तो सारी चीज़ें आपको इन पेपर आएंगी। जैसे जो चेक रिफंड का आएगा वो आपको चेक आएगा, इट विल नॉट बी अ बैंक ट्रांजैक्शन। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड यू शुड, एंड इफ़ यू वांट टू साइन अप यू हैव, सो इफ़ यू डोंट हैव वन there is no problem, you can just write yes sign me up and then put in your email IDs and details. What will happen is that it will just remember that you do not have a CRA login yet. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अकाउंट क्रिएट नहीं करेगा। आप यहाँ टैक्सेस फाइल करने के बाद जाके अपने डेजिग्नेटेड डेट पे लॉगिन करके CRA पे एक अकाउंट बनाएं ही बनाएं, मैंडेटरी। फिर उसके बाद ये मैंने अभी लॉगिन नहीं किया इसलिए मुझे सब कुछ दिखा रहा है कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो अभी ऊपर लिखे हुए सारे चीज़ों से की वजह से आपका यहाँ एक कुछ सेक्शंस आ गए हैं जिसमें आपने इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, राइट। जैसे ओंटारियो ट्रिलियम आपने येस किया था तो उसकी वजह से यह आ गया है। और फिर उसके बाद यहाँ से हम T4 जाके, T4 आपके पास जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये होगा, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे तो इससे T4 भी ऐड हो जाएगा। अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये आप आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस पे क्लिक करके ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा, तो आप उस हिसाब से ये सारी चीज़ें टिक करेंगे तो जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ दिखने लग जाएंगे। फर्स्ट ईयर के लिए हम RRSP नहीं फाइल करते, इसीलिए आपको यहाँ RRSP का बेनिफिट नहीं दिखेगा या आपको ज़रूरत ही नहीं होगी, आपके पास कोई स्लिप ही नहीं होगी, क्योंकि हमने बोला था कि आई वॉन्ट टू फाइल माई रिटर्न्स टुगेदर। इसीलिए ये सेक्शन आया है जिसमें मेरे पार्टनर की डिटेल्स मांगी हैं, फर्स्ट नेम सेकेंड नेम। ये जैसे करते जाके आप जैसे ये करेंगे साथ में यहाँ जैसे एक सेक्शन आया यहाँ से 2 सेक्शन आ जाएंगे पार्टनर का भी। तो जो आपने अपने लिए इन्फॉर्मेशन भरी है वो सेम इन्फॉर्मेशन आपको अपने पार्टनर के लिए भी भरनी है। जैसे आपका अगर आपके हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग है तो हस्बैंड का अलग T4 फाइल होगा और वाइफ का अलग T4 फाइल होगा। तो फिर उसके बाद ये न्यू कमर्स वाला सेक्शन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ अगर क्योंकि हम लोग साथ में फाइल कर रहे हैं, हाउ मच ऑफ योर पार्टनर्स नेट इनकम डिड ही और शी अर्न बिफोर 30th April 2019। 30th April 2019 इसलिए कह रहा है क्योंकि मैंने इसको बोला था कि मैं 1 मई को यहाँ पहुँची हूँ कनाडा में इनिशियली, तो इसलिए वो मुझे पूछ रहा है हाउ मच इंफॉर्मेशन, हाउ मच मनी डिड यू अर्न बिफोर, है ना। फिर उसके बाद ये पार्टनर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और फिर आप इसको आंसर कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू ट्रांसफ़र योर पार्टनर्स क्रेडिट्स, ये आप नो करेंगे। और डिड यू लिव टुगेदर फॉर 2019, ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस हैं तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो आई मूव इनटू दिस नेक्स्ट पार्ट जो ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट है। इसमें आप एनर्जी एंड प्रॉपर्टी टैक्स क्रेडिट भरेंगे, येस करेंगे आप हर चीज़ को, इसको येस करेंगे। आप नॉर्दर्न ओंटारियो में नहीं आते हैं, तो अगर आप टोरंटो में रहते हैं तो नहीं आते हैं, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि अगर आप नॉर्दर्न ओंटारियो में आते हैं। और अगर आप होम ओनर हैं, जो अगर आप न्यू इमिग्रेंट हैं तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी लेस होगी, तो आप नो कर सकते हैं। अगर येस करेंगे तो उसका और सेक्शन आ जाएगा आगे, तो मैं अभी के लिए नो कर देती हूँ। सो नाउ जैसे मैंने आपको कहा था ये ओंटारियो ट्रिलियम इज़ जस्ट टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ व्हाट यू हैव स्पेंट। सो टोटल रेंट आपने कितना दिया है आज तक, अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स दिया है वो, आपके होम एनर्जी कॉस्ट्स, इफ़ यू आर इन अ प्रिंसिपल रेसिडेंस ऑन अ रिजर्व, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रिंसिपल रेसिडेंस जहाँ आप रह रहे हैं वो रिजर्व वाले एरिया में आता है, तो वो भी आप गूगल कर सकते हैं कि अगर आता है। अगर आप टोरंटो में रह रहे हैं तो नहीं आता है मोस्टली। सो
और ये सब आर यू रिसाइडिंग इन स्टूडेंट रेसिडेंस, ये सब आप आंसर कर सकते हैं। और यहाँ आपने डालने हैं एड्रेसेस, ठीक है, और लैंडलॉर्ड का नेम। दैट्स अबाउट इट। नेक्स्ट चीज़ है T4। जैसे मैंने आपको दिखाया था, T4 में बहुत सारे सेक्शंस हैं और यही बॉक्सेस आप देख सकते हैं यहाँ भी अवेलेबल है। ये 10, 14, 16, 24, तो जो नंबर्स इसमें हैं आपने बस इसमें लिखने हैं। दैट्स ऑल अबाउट इट, और इसे रीचेक कर लीजिएगा। लास्ट चीज़, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पेज जहाँ कोई बॉक्स नहीं है लेकिन नंबर है, तो वो अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे, नंबर यहाँ लिखेंगे। जैसे ये है, तो ये जो मिसलेनियस चीज़ है आप जैसे बोल सकते हैं, तो इसके लिए बॉक्स एक नंबर लिखेंगे, जैसे 42 और कुछ भी, ये बॉक्स नंबर और अमाउंट आप इधर फाइल कर देंगे। अगर आपके कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं तो जो आपने अपने पॉकेट से दिए हैं, जो कवर्ड हैं वो नहीं, प्लीज़ जो आपने अपने पॉकेट से दिए हैं आप वो भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने यहाँ ऐड समथिंग टू द रिटर्न में बस मेडिकल एक्सपेंसेस डाला और ये बॉक्स आ गया है। तो आपने इसमें बताना होगा नाम क्या है, ये आपके लिए है, ये आपके बच्चे के लिए है, या आपके पार्टनर के लिए है, और यहाँ आपको डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। अगर आपने कुछ डोनेट किया है या किसी को कुछ अमाउंट गिफ्ट किया है तो उसकी भी डिटेल्स आप इसमें डाल सकते हैं। और सब करते करते आप यहाँ तक आ गए हैं और फिर इसका नेक्स्ट पार्ट होता है रिव्यू। जब आप इस पे क्लिक करते हैं, अभी मेरे बहुत एरर्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि यह बहुत सारे एरर्स आ गए हैं कि आपने ये नहीं भरा, ये नहीं भरा, ये नहीं किया। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी हेल्पफुल टूल। यू कैन क्लिक हियर एंड चेक बैक कि क्या गलत किया था मैंने। सो आई कैन जस्ट, व्हेन यू डू फिक्स इट, इट टेक्स यू बैक टू दैट सेक्शन कि अरे ये मैंडेटरी फील्ड आपने छोड़ दी। दिस इज़ रियली रियली नाइस टूल, आई रियली रियली लाइक इट। आफ्टर दैट समरी, सो दिस इज़ अ नाइस सेक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये समरी स्प्रेडशीट प्लीज़ सेव कर लीजिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और इसके बाद ये सबमिशन आपको तब देगा जब आपके एरर्स हट जाएंगे उसके बाद। तो यू कैन बी वेरी वेरी श्योर कि आप गलती नहीं कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की एक और अच्छी फीचर है ये रिफ़ंड। जैसे जैसे आप T4 में वैल्यूज़ डालेंगे, अपने स्पाउस की वैल्यूज़ डालेंगे, ये रिफ़ंड्स चेंज होंगे। तो जैसे यहाँ 1 है, 2 हो जाएंगे, एक आपका एक आपके स्पाउस का, ये चेंज होता रहेगा प्लस माइनस जब तक आप पूरा नहीं भरेंगे। और वो ये भी बताएगा कि आपने लास्ट कौन सा अमाउंट डाला था जिसकी वजह से मैंने ये चेंज किया है। तो ये बहुत ही ऑसम फीचर है। और इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने से पहले एक यहाँ पे एक फॉर्म आता है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो भी प्लीज़ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF फॉर्म होता है, वो प्रूफ होता है कि आपने अपने टैक्स फाइल कर लिए थे और आपका एट पर द टाइम ऑफ द सबमिशन आपका इतना रिफंड बनता था। और जब आप सबमिट कर देंगे उसके बाद एक छोटा सा स्क्रीन आएगा, इफ़ यू वुड लाइक टू गिव समथिंग लाइक अ टिप, जैसे और रेस्टोरेंट्स में आता है परसेंटेज एंड देन कस्टम। तो अगर आप देना चाहें तो प्लीज़ डू गिव समथिंग फॉर दिस, बट इफ़ यू डू नॉट, देयर इज़ एन ऑप्शन, यू कैन ऑल्सो मार्क इट 0 इन द कस्टम ऑप्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो और हेल्पफुल लगा हो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ 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 कमेंट्स में लिखिएगा। अगर मैं हेल्प कर सकती होंगी तो मैं कर दूंगी। मैं कोई ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हूँ ये सब यहाँ के लिए, जैसे हमारे इंडिया में CEO होते हैं। यस, मैं ऐसी ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं बिल्कुल आपके जैसे हूँ जो न्यूली इमिग्रेट किया है मैंने। तो this is how I did it, and I think it will be really really useful for you to see how I did it and also do it on your own, to get it approved by somebody, to check on every step. Google पे बहुत सारा इस पे वीडियोज़ हैं YouTube के, और बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इनफैक्ट उनका हेल्प सेक्शन भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप हेल्प सेक्शन पे जाएँ तो उनकी प्रॉपर वीडियोज़ हैं। तो ये जैसे सकते हैं हाउ डू आई यूज सिंपल टैक्स, ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। आई जस्ट नॉट प्ले द होल वीडियो, पूरे वर्ड्स बताते हैं कि कैसे करना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये वीडियो में, यहाँ कितना आप ओ करते हैं या कितना आपका रिफंड बनता है ये आता रहता है। और अगर आप 2 लोगों का करते हैं तो ये 2 सेक्शंस आ जाएंगे यहाँ।
हाउ टू फाइल, तो ये बहुत ही ऑसम चीज़ है। यहाँ आप बिल्कुल जाइए और सारे हेल्प को यूज़ कीजिए। लाइक तो आप इस पे भी जाएंगे तो यहाँ भी बहुत सारे वीडियोस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, और बहुत ही सिंपल है जैसा इसका नाम है। आई एम श्योर यू लव दिस टूल एंड इट बी योर गो टू टूल फॉर एवर। CRA पे इसके बाद सबमिशन के बाद लॉगिन करना और अकाउंट क्रिएट करना मत भूलिएगा। इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग टू डू एंड आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल। अगर यूज़फुल लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए जिनको इससे हेल्प हुई है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस आइकॉन पे प्रेस करने से आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की हेल्प मिल सकती है। कनाडा हेल्पलाइन मेरी एक प्लेलिस्ट है जिस पे मैं बहुत सारे कनाडा बेस्ड इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स जो मैं डेली डे टू डे लाइफ में फेस करती हूँ, मैं उसके ऊपर अपडेट्स डालती हूँ। तो आई एम रियली श्योर, मैं बहुत रिसर्च करती हूँ बेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल एंड हर चीज़ के लिए, कि आप समझ सकते हैं न्यू इमिग्रेंट हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आई एम श्योर यूड लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर टेक बहू साइनिंग ऑफ।